मैथ्स के पेपर में आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने ठीक से टाइम को मैनेज नहीं किया तो आपके साथ भी ये हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर के शीट छीनने से पहले ही आप पूरे 38 सवाल सॉल्व कर चुके हो मैथमेटिक्स में, कोई सवाल आपका ना छूटे, हर सवाल को प्रॉपर टाइमिंग दी गई हो और उसके बाद भी आप पूरे क्वेश्चन पेपर के सारे सवालों को रिवाइज कर सको, इतना टाइम मिल जाए, तो यह वीडियो खास आपके लिए बना रहा हूं। यहां पर मैंने एक मास्टर प्लान शेयर किया है आपसे टाइम टेबल का, क्लास 10th के मैथ्स एग्जाम को कैसे दें कि सारे सवाल अटेम्प्ट करने के बाद भी टाइम बच जाए और कोई भी सवाल ना छूटे। एंड तक ये वीडियो देख लेना, बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि तैयारी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, अगर टाइम टेबल गलत हो गया ना, आपने टाइम मैनेज ठीक से नहीं किया तो धरी की धरी रह जाती है। अच्छे से अच्छी तैयारी, बढ़िया से बढ़िया तैयारी, और सवाल छोड़ के आते हैं बच्चे तगड़ी तैयारी करने के बाद भी, क्यों? टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं आता। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखो, फिर आपकी तैयारी और टाइम मैनेजमेंट दोनों मिलके जो कमाल करेंगे ना मैथ्स के एग्जाम में, मां कसम मजा आ जाएगा। और मेरी एक बात और ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं सर पेपर छूट गया, लेंदी आया था। पेपर कभी लेंदी नहीं होता, आपके टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी होती है। तो इसीलिए अभी सुधारो अपनी ये गलती इस वीडियो को देखकर। तो अब आप जानो कि कैसे आपको एक प्रो टॉपर की तरह टाइम को मैनेज करना है कि आप दिए गए 3 घंटे के अंदर पूरा 100% पेपर को सॉल्व करें और एक भी सवाल आपसे छूटने ना पाए। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अब आपको क्या करना है, जब इसको सॉल्व करने की आप स्टार्टिंग करेंगे तो इसको पहले ही फुर्सत में पलट दे। क्या बात कर रहे हैं? यस, बिल्कुल सही सुना। पहली फुर्सत में आप पलट के इसको पीछे से देखेंगे तो पीछे आपको यहां पर नजर आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपका सबसे आखिरी सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन ई। तो आपको जो अपने क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करनी है वो सेक्शन ई से करनी है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन से करनी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और 10 साल से जो पढ़ा रहा हूं उसका एक्सपीरियंस भी है, और जो सीबीएसई के एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही राय देते हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को पीछे से बड़े सवालों से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी अभी पेपर देना आपने शुरू किया है, अभी अभी आपका पूरा माइंड फ्रेश है, पूरी एनर्जी ताजा है, अभी आप पूरे फोकस हैं। बड़े बड़े लंबी लंबी जो कैलकुलेशंस होती है वो पीछे के बड़े बड़े सवालों में होती हैं। तो सबसे पहले सबसे मुश्किल काम आपको कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं या फिर केस बेस्ड स्टार्ट करने हैं। और इसमें मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि आप केस बेस्ड सॉल्व करो, क्योंकि केस बेस्ड का जो नेचर है वो ऐसे है कि है तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस लेकिन इजी है। 4-4 नंबर के 3 सवाल आने, 4×3=12 नंबर, आप यूं चुटकियां बजाते ही तसल्ली से शुरुआत करते ही अपने लपेट सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में से। अब सुनो मुद्दे की बात कि टाइम कितना लगाऊं सर, ये बताओ सीधा सी बात। अब यहां पर आपको पता है कि केस बेस में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो हर एक सवाल में आपको इन्वेस्ट करने हैं अपने 8 मिनट्स। ये ध्यान रखना, एक केस बेस्ड सवाल 8 मिनट में सॉल्व होना ही होना चाहिए, ये मान के चलो, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ना। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×3=24, आपको 24 मिनट्स में तीनों सवाल, तीनों केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन कई बार किसी ना किसी सवाल में आप फंस सकते हो, कोई कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, तो उस चीज का एक हम ग्रेस, एक थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे। तो यहां पर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं अगर इस 24 मिनट को, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके कर रहा हूं 30 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी सवाल में फंस गए, कुछ गलती कर दी, किसी कैलकुलेशन को आपने लंबा खींच दिया, तो आपका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। लेकिन 30 मिनट है आपके पास और 30 मिनट में आपका केस बेस्ड का क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व होने चाहिए। 8 मिनट मैंने किस तरीके से दिए हैं मैं वो भी बता देता हूं। इसके अंदर आपके छोटे छोटे 3 MCQs आते हैं, जिसके अंदर 1-1 नंबर के 2 होते हैं और 1 2 नंबर का होता है, मतलब 4 नंबर इस तरह से बनते हैं। तो इस तरीके से उस 4 का मैंने डबल कर दिया है 2 के 8। तो मतलब आपको क्या करना है, एक MCQ का आंसर कम से कम 2 मिनट में आपको निकालना ही निकालना है, और निकल भी जाएगा। तो ले देखिए बात शुरू होती है कि अगर आपका एग्जाम 10:30 बजे स्टार्ट हुआ है तो 11 बजे तक आपने तीनों के तीनों केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। इससे ऊपर नहीं जाना, घड़ी लेकर जाना, सुइयों वाली नंबर वाली नहीं, या फिर आपके क्लासरूम में घड़ी ही होनी चाहिए। एग्जैक्ट टाइम देखकर आपको शुरू करना है। एक स्टार्ट कर रहे हो तो एक आपका 8 मिनट में निपटाओ, 10 मिनट मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो सवाल में केस बेस में, समझ लो आगे के पे सवाल आप छोड़ोगे, ध्यान रखना। तो इस तरीके से
आधा घंटा 11 बजे तक आपके तीनों केस बेस्ड क्लियर होने चाहिए विद मार्जिन। 11 से ऊपर अगर आप बढ़ गए केस बेस्ड बाकी है, समझ जाना आगे के सवालों पे खतरा आ रहा है। अब बात हो रही है सेक्शन डी की, जहां पर आपके 5 मार्क्स के बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक सवाल को कितना टाइम देना है, ध्यान से सुनो। तो 4 सवाल आपके आने ही आने लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक सवाल 5 नंबर आपको देके जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर वाला पार्ट या सेक्शन 20 नंबर का आपका बनता है। 20 नंबर का मतलब है 25% ऑफ द होल पेपर, 80 के पूरे यहां पर 20। अब ये 4 सवाल जो आपको सॉल्व करने हैं, ये किस तरीके से करने, कितने कितने मिनट देने, ध्यान से सुनो। इसमें आपको एक एक सवाल को देने हैं 11 मिनट, मतलब हर एक सवाल को आपको 11 मिनट के अंदर मान के चलना है कि आपको सॉल्व करना ही करना है। तो जब जाके आप 4 सवाल को 11 मिनट देंगे तो 11 चौक 44। तो इस तरीके से ये सेक्शन आपका पूरा का पूरा लेके जाएगा आपके 44 मिनट्स। अब हो सकता है यहाँ भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रेन वाले सवाल, वोट वाले सवाल, तो लंबे लंबे सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि आपका इसमें टाइम लग जाए, कुछ ही कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर फंसेगा। एक सवाल फंसता है बच्चे से, ऐसा नहीं कि सारे ही आते ही होंगे आपको। तो वहां पर आपको इसको ग्रेस लेके चलना है। थोड़ा सा टाइम आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि किसी ना एक आध सवाल में आपने एक्स्ट्रा निकल गए, तो इसको राउंड ऑफ करके आप कर लो 50 मिनट्स के 50 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा सेक्शन डी जो है वो सॉल्व होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन का। 11वें मिनट से कोशिश तो यही करनी है कि 11 मिनट में निपटा दूं, कि 11 मिनट देख के शुरू करना है। अगर ये 11 से 12, 13, 14, 15 से अगर ये ऊपर जा रहा है, कोई सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन का 15 मिनट से अगर ऊपर जा रहा है, घड़ी देख लिया आपने 15 मिनट निकल गए, समझ लो खतरा है, आगे के सवाल छुड़वाएगा ये सवाल। तो यहां आपको रुक जाना है। अगर सवाल फंस चुका है तो उसको वहीं छोड़ दो, बाकी सवाल करने लग जाओ, वरना इसमें फंसे रहोगे तो ये आपका टाइम खाता रहेगा, सॉल्व भी नहीं होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, टाइम कम होता रहेगा और आगे के सवाल छूटेंगे। फिर तो ये गलती नहीं करनी। 11 मिनट मान के चलो देने ही देने हैं, 1-2 मिनट का ग्रेस तो मैं खुद ही आपको देते हुए चल रहा हूं। तो 11 मिनट में हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होना चाहिए। तो इस तरीके से 11 चौक 44, थोड़ा सा ग्रेस दे दिया मैंने 6 मिनट का, कोई ना कोई सवाल में कैलकुलेशन फंस गए तो भैया 50 मिनट में आपको ये सॉल्व करना ही करना है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो है वो आपने सॉल्व कर लिए, सेक्शन डी और सेक्शन ई। अब जरा रुककर देखते हैं कि क्या बन रहा है और क्या बच रहा है। तो सेक्शन ई केस बेस्ड वाले 3 सवाल जो हैं वो आपने आधे घंटे में कर लेने हैं, और सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो आंसर है वो आपने 50 मिनट्स लेने ही लेने हैं। इसमें एक्स्ट्रा में 2-3 मिनट्स भी आपको लेके चल रहा हूं, और सुनो अभी और मिनट्स निकाल दूंगा आपके लिए, ग्रेस अलग से भी टाइम निकाल दूंगा, देखते रहो। अब ये टोटल करें अगर हम 50 और 3 तो 80 मिनट आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 1 घंटा 20 मिनट आपका हो चुका है और आपने 32 मार्क का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर लिया, मतलब पासिंग मार्क्स आप पास हो चुके हैं। ये समझ लो आपने इतना पेपर अटेम्प्ट कर दिया, कितने में, 80 मिनट में। अभी आपके पास 100 मिनट्स और बाकी हैं। अब इनको कैसे यूटिलाइज करना है ये ध्यान से समझो। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसके अंदर आपको 3-3 नंबर के सवाल सॉल्व करने होते हैं, और ये सवाल कहीं ना कहीं मीडियम लेंथ के होते हैं। काफी सारे सवाल होते हैं, हर चैप्टर में से उठ के आएगा, मीडियम लेंथ होगी। अब सुनो ये 6 सवाल आपको कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी का हर सवाल आपका सॉल्व होना चाहिए 5 मिनट के अंदर, मतलब आपको 5 मिनट्स देने हैं एक इसका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लाने के लिए। तो इस तरीके से जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सवाल सॉल्व करने हैं। एक सवाल को आप दे रहे हैं 5 मिनट, तो 6 पंजे 30 मिनट, मतलब अगला आधा घंटा आप यहां पर निकाल लो या डेडिकेट कर लो किस चीज के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप सबसे इसके क्वेश्चंस के लिए। और इसमें आपको ग्रेस लेके चलना है 5 मिनट का। मैं इसको राउंड ऑफ करके 35 मिनट ले रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई सवाल इसमें भी फंसेगा। किसी की कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, किसी में आप कहीं ना कहीं अटक सकते हो, तो उसमें भी टाइम जाता है। लंबी कैलकुलेशन हो गई, मल्टीप्लाई ज्यादा लंबी हो गई, बड़ा नंबर से डिवाइड करना पड़ गया, तो उसके लिए मैं 5 मिनट का यहां पर आपको ग्रेस दे रहा हूं। तो ये 18 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे अगले 35 मिनट में। तो 30 मिनट आपको देने हैं किसके अंदर, शॉर्ट आंसर टाइप में। हर एक सवाल जो है वो आपका 5 मिनट में सोल्व होना ही होना चाहिए। कौन सा, 3 नंबर वाला, ये बात ध्यान रखना। अगले जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सेक्शन बी, जहां पर आपके 5 सवाल आएंगे और 2-2 नंबर के आएंगे। अब यहां पर कैसे टाइम मैनेज किया जाएगा देखिए। तो आपके पास सेक्शन बी क्या है, आपका वेरी शॉर्ट आंसर, नाम ही है वेरी शॉर्ट, तो बहुत शॉर्ट में ये आंसर देना है। 5 सवाल आपको आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि 10 नंबर आपके टोटल बनाते हैं। अब एक सवाल कितनी देर में होना चाहिए, वेरी शॉर्ट वाला, तो सुन लो 5 सवाल आपको सोल्व करने हैं और हर एक सवाल को यहां पर आपको डेडिकेटेडली 3 मिनट्स देने हैं। 3 मिनट का टाइम
एक सवाल को सॉल्व करने में लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल ना स्टेप्स ही यहाँ पे 4 करनी है। 3 से 4 स्टेप्स के अंदर आपका सवाल खत्म होना चाहिए। 2 नंबर का सवाल है, 4 स्टेप्स में इसको निपटा दो। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स आपके मैंने यहाँ बता दिए अप्रोक्स। तो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 मिनट हो गए। इसका मतलब 15 मिनट के अंदर आपका वेरी शॉर्ट वाला जो सेक्शन है, ये जो 5 सवाल है, ये निपटने चाहिए। जाहिर सी बात है सवाल 2-2 नंबर के हैं, लेकिन भाई 5 सवाल है, सवाल ज्यादा है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई ना कोई सवाल में थोड़ा सा वो टेबल बनानी पड़ सकती है, मेन मिडिल मोड का कुछ आ गया या कुछ और फिगर बनानी पड़ सकती है। तो भाई इसके लिए मैं इसको भी एक राउंड ऑफ कर रहा हूं, इसमें भी आपको 5 मिनट का ग्रेस दे रहा हूं, तो +5 इस पे भी कर रहा हूं। तो ये आपका मान के चलो ये टोटल हो गया आपका 20 मिनट्स के 20 मिनट्स में तो ये वाला सेक्शन भी आपका होना ही होना चाहिए। इसका मतलब आपको 3 मिनट सवाल में देने हैं, लेकिन 4 तक चले जाओ या 5 मिनट से ऊपर अगर आप किसी वेरी शॉर्ट आंसर में लगा रहे हो, समझ जाना खतरे की घड़ी बच चुकी है, यानी क्या नाम है, घंटी जो है बच चुकी है। ये गलती नहीं करनी। 5 मिनट से ऊपर आपको वेरी शॉर्ट आंसर को लेके नहीं जाना, 5 से अंदर ही अंदर खत्म करना है। 3 मिनट का टारगेट रख के चलो, जब जाके वो 4, 4:30 या 5 से पहले वो निपटेगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब सबसे पहला सेक्शन, ये सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करवा रहा हूं, जो कि आपका MCQs का, जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 18 और 2 असर्शन रीजन वाले मिलेंगे। तो 20 आपके क्वेश्चन हैं, एक नंबर इसके अंदर मिल रहा है आपको। इस तरीके से ये सेक्शन आपका 20 नंबर का बन जाता है MCQs का। अब कितना टाइम यहां देना चाहिए? तो भाई बहुत सिंपल है, 20 सवाल हैं, हर एक सवाल को आपको यहां पर देना है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। यस, 1 मिनट के अंदर आपका जो सवाल है वो सॉल्व होना चाहिए और हो जाएगा। इतना ही टाइम लगता है भाई। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये क्वेश्चन पेपर है, आपने यहां पर इसको खोलेंगे, आप यहां पे पहला सवाल देखेंगे सिंपल कि भाई इसके अंदर जो है वैल्यू क्या आ रही है। तो वैल्यूज आपको कई बार देखते ही पता चल जाएगी कि क्या वैल्यू होगी। तो आपको सॉल्व नहीं करना, अगर देखते ही आंसर पता चल रहा है तो सिंपल आपको बस यही करना है कि भैया आंसर नंबर 3 का ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन C सही जवाब है, जिसकी वैल्यू 235 आ रही है। सिंपल इतना लिखना है। अब बताओ ना ये लिखने में कितना टाइम लगा भाई? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड आंसर लाने के, सोचने के सोच लो। तो 1 मिनट से अंदर ही अंदर 30 सेकंड में, 40 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको फिर भी मैं 1 मिनट दे रहा हूं एक सवाल को तसल्ली से सोच के आंसर करने के लिए सेक्शन A का। तो इस तरीके से अगर आप यहां पे टाइम निकालेंगे तो आपका 20 मिनट का टाइम निकल जाएगा। तो 20 मिनट्स आपको यहां पर लेने ही लेने हैं। और चलो इसमें भी अगर किसी सवाल में फंस गए, इतना ही तुम्हारा नसीब खराब निकला कि भैया कोई सवाल वहां भी आप अटक गए, तो इसमें भी मैं आपको ग्रेस दे देता हूं। 25 मिनट का आप यहां पर ले लो, 5 मिनट यहां +5 कर लो कि 5 मिनट में और एक्स्ट्रा यहां पर दे रहा हूं आपको कि आपको सोचना पड़ जाए किसी सवाल में, असर्शन रीजन में फंस जाओ, तो आप इस सेक्शन को 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सेक्शन जो है 20 नंबर का है, इतना बड़ा है, इसको आप कह रहे हो कि सबसे लास्ट में करो, और जो आपका केस बेस था 12 नंबर का था वो आपने सबसे पहले करवाया। तो ऐसा क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? ये लॉन्ग क्वेश्चन जो थे ये मैं बाद में कर लेता ना, पहले ये 20 नंबर यहां लपेटता मैं आसान सवालों में। तो बस यही गलती करते हैं बच्चे, ये आसान वाला जो ये लॉलीपॉप है ना ये पकड़ लेते हैं और MCQ से शुरुआत करते हैं। यार पहले ना MCQs करूंगा, आसान होते हैं, 20 सवाल कर लूंगा, 20 सवाल भी हो जाएंगे मेरे और 20 नंबर भी मिल जाएंगे। अरे भाई 20 सवाल होगा, चलो ठीक है, बाद में तुम्हारे 18 सवाल बचे, लेकिन नंबर कितने करे तुमने? सिर्फ 20 नंबर का करा है। तो आप नंबर्स का भी तो वेटेज देखो ना, वहां पे आप लॉन्ग क्वेश्चन और केस बेस मिला के 32 नंबर बना रहे थे, यहाँ 20। और एक और आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं, जब एग्जाम आप शुरू करते हैं तो शुरुआत में स्पीड कैसी होती है? थोड़ी सी स्लो होती है। आप चाहते हो मैं अच्छा लिखूं, मैं साफ लिखूं, तो आप कहीं ना कहीं अगर MCQs में ये वाला अच्छा लिखने वाला और साफ लिखने वाला जो टाइम यहां लगा दोगे ना, तो MCQ में आप 1 मिनट नहीं 20 मिनट में ही कम से कम आप यहां पे 35-40 मिनट खराब कर दोगे अच्छा लिखने के लिए, आराम से पढ़ने के लिए। क्योंकि शुरुआत में पेपर में आराम से पढ़ते हैं, आप एक सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे कि शुरुआत हुई है ना अभी। तो ये चीजें MCQ अगर शुरू में कर लोगे तो आप आराम से करने के चक्कर में, नीट एंड क्लीन लिखने के चक्कर में और तसल्ली से करने के चक्कर में यहाँ पर जो 1 मिनट लगाना चाहिए था, यहाँ आप सवालों को दे दोगे कम से कम 2-2 मिनट। तो आपका ये 25 मिनट कब आपका 50 मिनट बन गया, कब आपका 40 मिनट बन गया, पता ही नहीं चलेगा। और फिर एंड में जहां लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना होता है प्रॉपर कि लेट ये वैल्यू हमने ये मानी और इसको हमने ये माना, ये वाला एंगल है, ये AB इज अ बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, ये डिस्टेंस है, जहां लिखना है एग्जैक्टली, अब वो एंड में पहुंच गया। अब एंड में टाइम कम है, हबड़ा दबड़ी मची हुई है। अब वहां जहां लिखने की बारी थी कि हमने माना भैया
एक्स जो है वो बिल्डिंग है, वहां आप जल्दबाजी में लिखेंगे। जो सवाल साफ सुथरे लिखने चाहिए थे वहां आप जल्दबाजी मचाएंगे, फिर उल्टी सीधी राइटिंग कि लेट बी द नंबर ऑफ ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, उल्टी सीधी राइटिंग एंड में आपकी चल रही है। ये गलती होती है अगर आप सेक्शन ए पहले कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये रीज़न दे रहा हूँ वैलिड, बिल्कुल लॉजिकल, कि शुरू में जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले कर लेंगे, वहाँ लिखने वाली चीज़ें होती हैं, तो आप शुरू में अच्छा करने की कोशिश करते हैं इस पेपर को, सवालों को, तो साफ सुथरा लिखेंगे, अच्छी राइटिंग आप लिखेंगे कि हमने भैया ट्रेन की स्पीड को एक्स माना, हमने ए बी को टावर माना, इसमें हमने ये करा। अच्छे आप बीपीटी थ्योरम प्रूफ करेंगे, अच्छे तरीके से आप जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे कि माना ये हमने एक्स माना, इस तरीके से। और एंड में जब हबड़ा दबड़ी मची होगी वहाँ MCQs आएंगे आपके, और MCQs में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे भी करो, एग्जामिनर को मतलब नहीं है, आंसर से मतलब है। तो जल्दबाजी में भी अगर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लेट सपोज ऑप्शन है, तो आप सिंपल कर देंगे कि भैया आंसर नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन जो है वो आपका ए है, बस इतना भी जल्दबाजी में लिख देंगे तो पता चल गया, काम हो गया, एक नंबर मिल गया। लेकिन यही जल्दबाजी अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन की कैलकुलेशन में दिखा दी, वहां लिखने में दिखा दी, वहां फंस जाओगे आप, वहां गलती करोगे, वहां पूरे नंबर खोगे। यहां छूटेगा तो एक ही सवाल छूटेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन छूटा तो 5 सवाल छूटेंगे, ध्यान रखना 5 नंबर छूटेंगे। तो इसलिए आपको यहां पर 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर अपने MCQs को खत्म करना है। पूरी वीडियो का अब निचोड़ होने जा रहा है, अब एक झलक देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्या बच रहा है और क्या बन रहा है। अब अगर आप देखेंगे पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पर उतार दिया है। केस बेस्ड 3 क्वेश्चन 8 मिनट देने, 24 मिनट, ये ग्रेस टाइम है। 24 मिनट तो आइडियल है, आपको तो यही मान के चलना है कि आपको इतने मिनट्स के अंदर ही ये वाले सेक्शन सॉल्व करने हैं। ये मैंने इसलिए दिए कि भाई किसी न किसी सवाल में आप अटकोगे जरूर, कोई सवाल में कैलकुलेशन लंबी होगी जरूर, किसी में फिगर बनेगी जरूर, कहीं आप फंसोगे जरूर। तो उसलिए मैंने यहाँ पर ये 6 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिए ग्रेस के, कि 6 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा आप ले लो किसी एक सवाल में अटकने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको 6 मिनट दे दिए जो भी आपके बड़े सेक्शन थे, केस बेस्ड और आपके लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ मैंने आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए टाइम हटा के, आपको 30 मिनट में करने 5 मिनट देने, लेकिन फिर भी 5 मिनट अलग से यहाँ मैंने ग्रेस दे दिया। यहाँ भी मैंने आपको 5 मिनट का ग्रेस दे दिया शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में, और MCQs में भी मैंने आपको 5 मिनट का ग्रेस दे दिया। तो हर एक सेक्शन में आपको 5-5 मिनट का मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया कि आप इस टाइम में तो कर ही लो, और इसके बाद भी अगर किसी सवाल में फंस जाते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको यहां मिल गया। सबको टोटल करोगे तो आपका ये 160 मिनट्स बन रहा है। मतलब कमाल ही हो गया, इतनी वेल एक्सप्लेन्ड रिसर्च करके यहां पे ये बनाया है 160 मिनट। अभी भी आपके पास यहां पर 20 मिनट्स बच रहे हैं, अभी भी आपके पास यहां पे 180 मिनट्स खत्म होने में, 3 घंटे खत्म होने में 20 मिनट्स बाकी होंगे। ये 20 मिनट आपके कहां काम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये जो आपके 20 मिनट बच रहे हैं, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? इसमें आप अपने इस पेपर को रिवाइज करोगे, पूरे पेपर को आप रीएनालाइज करोगे, और पूरे पेपर का आप एक रीलुक करोगे। मतलब दोबारा से देखोगे, जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए तो दोबारा से एक झलक मार लेना किस चीज में क्या करना है। झलक मार के आपको ये चीजें देखनी है। आपको क्या क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए या नहीं। कई बार कोई ना कोई सा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, बेध्यानी हो जाती है, तो हम उसको फिर वो छूट ही जाता है अगर दोबारा नहीं देखोगे। अब ऐसा तो नहीं कि आपने सेक्शन बी उठाया तो सारे सेक्शन बी के करे, भाई सेक्शन बी का कोई नहीं आ रहा था, फिर आप सेक्शन ए पे चले गए, फिर सी पे चले गए। तो आपको इन 10-20 मिनट में एंड में क्या करना है? आपको चेक करना है कि सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए या नहीं कर लिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं उनका प्रॉपर आपने आंसर नंबर दिया है या नहीं दिया, प्रॉपर आंसर नंबर आपने उनका लिखा है नहीं लिखा। एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं मेरे साथ की। एनालाइज करने गया, पेपर चेकर के साथ में बैठा हुआ था। वहां पर क्या हुआ भाई, एक लड़की ने 5 नंबर का सवाल जो है वो पूरा सॉल्व करके दिखा रखा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा, 5 नंबर का आंसर भी दे रखा बहुत साफ सुथरी राइटिंग में। लेकिन जानते हो क्या कर रखा था उसने? यहाँ पे यही नहीं बता रखा था कि वो कौन क्वेश्चन जो है वो कौन से नंबर का है। मतलब वो आंसर 8 है 9 है ये चीज ही लिखना भूल गई, बस जल्दी से आंसर की एक्साइटमेंट में कर डाला। यहाँ पर उसको क्या मिला भैया? कुछ भी नहीं मिला। प्री बोर्ड की बात बता रहा हूँ ये मैं। तो ये गलती आप मत करना, इसको चेक कर लेना प्रॉपर तरीके से कि आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया
है उनका प्रॉपर आंसर नंबर डाला भी है या नहीं डाला, ये चीज़ें चेक कर लेना। कहीं किसी न किसी लॉन्ग क्वेश्चन का कोई डायग्राम तो नहीं छूट गया, आपने डायग्राम वगैरह जहां बनाने थे वो बनाए हैं या नहीं बनाए, फिगर वगैरह आपने लेबलिंग उनकी करी है या नहीं करी, कि लेबलिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई, नाम दिए हैं नहीं दिए, कॉर्नर को ABCDEFGH, एंगल जहां बन रहा है एंगल दिखाया है नहीं दिखाया है, ये चीज़ें आपने करी है या नहीं करी। जो आपका फाइनल आंसर है वो अलग से हाईलाइट हो रहा है या नहीं, फाइनल आंसर जो है वो आपका अलग से हाईलाइट हो रहा है या नहीं, कि हाँ जी ये मेरा फाइनल आंसर है, ये चीज़ आपने करी है या नहीं करी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और कोई ना कोई क्वेश्चन आपका अधूरा तो नहीं छूट गया। भाई कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को कर रहे थे उसमें अटक गए, हमने उसको फिर वहीं छोड़ के उतना पेज छोड़ के आगे बढ़ गए, हम अगले पेज से अगला सवाल शुरू कर दिया कि इसको बाद में देखेंगे अभी टाइम खा रहा है। तो बाद में जब रीलुक करो, रीएनालाइज करो, रिवाइज करो तो चेक कर लो कोई ऐसा सवाल आपका छूटा हुआ तो नहीं है जो आपने अधूरा करके छोड़ा हो कि इसको बाद में देखूंगा, तो वो आपका यहाँ पर रह जाए। तो ये चीज़ें आपको उन 20 मिनट में चेक करनी है जो 20 मिनट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 20 मिनट काफ़ी है ये चीज़ें देखने के लिए। और इसी 20 मिनट से अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई ज़्यादा टाइम मांग रहा है, कोई केस भी ज़्यादा टाइम मांग रहा है तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करते हैं, पेपर उल्टा शुरू करेंगे, मुश्किल वाली चीज़ें आप पहले निपटा लें, केस बेस से शुरू करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की आसान फॉर्मेट होती है, इसमें भी MCQs ही होते हैं, एक नंबर के और 2 नंबर का। तो यहाँ पर आप इतने मिनट में बस ध्यान रखो, घड़ी लेकर जाना है, एनालॉग वाली, सुई वाली, अगर नहीं अलाउड कर रहा है तो रूम में आपकी क्लास में होनी चाहिए। घड़ी देखते रहो, उतार के हाथ से उतार के भाई साहब रख दो साइड में अपने जहाँ पे काम कर रहे हो, घड़ी दिखती रहनी चाहिए कि हाँ टाइम चल रहा है मेरा, कि मैंने अगर केस बेस शुरू करा है बस अब 8 मिनट में निपटाना है, 8 मिनट हो गए चलो जी अगला उठाओ। लॉन्ग क्वेश्चन 11 मिनट में निपटाना है, अगर 3 पे सुई है तो 11 मिनट, 5 पे आते आते कोशिश करो खत्म करने की, अगर नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी निपटाओ। यहाँ से आपका क्या है, स्पीड बढ़ती रहेगी। हर सवाल के लिए आपको इसी डेडिकेटेड रखनी है। कई बार क्या होता है, बच्चे सवाल कोई से सोल्व कर रहे होते हैं और उनके ध्यान में टाइम मैनेजमेंट कोई और से चल रहा होता है, मतलब वो सोल्व कर रहा है लेट्स सपोज वेरी शॉर्ट, अब उसको ध्यान है शॉर्ट आंसर वाला टाइम कि हाँ यार 5 मिनट देने हैं ना आराम से, वो वेरी शॉर्ट में 5 मिनट कर रहा है। ये गलती आपको नहीं करनी। जो आप सेक्शन कर रहे हो, जो भी सेक्शन कर रहे हो, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा मैं सेक्शन का सवाल कर रहा हूं। अगर सवाल नंबर 26 में कर रहा हूं कौन से सेक्शन में आता है, सवाल नंबर 17 में कर रहा हूं कौन से में आता है, सवाल नंबर 38 कर रहा हूं कौन से में आता है, सवाल नंबर 19 कर रहा हूं कौन से सेक्शन में आता है, और उसको मुझे कितने मिनट्स देके करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। घड़ी लेके जानी है, वहां पे रखनी है। तो ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो इस तरीके से तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने के बाद भी मैंने आपके 20 मिनट बचा दिए, जिसमें आप रिवाइज भी कर लोगे, रीलुक भी कर लोगे, कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखकर लगा लो कि मैथ्स के एग्जाम में यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो। इसका स्क्रीनशॉट बल्कि टैग कर दो, कहीं पोस्ट कर दो, अपने अपने अकाउंट्स पर डाल दो, वहां से टैग कर दो अपने दोस्तों को, मतलब ये वायरल होना चाहिए। हर एक क्लास 10th के बच्चे को ये वाला टाइम टेबल किस तरीके से क्लास 10th का पेपर जो है वो सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट लाइका प्रो, ऐसे टाइम मैनेज करो, फिर देखो एक एक सवाल सॉल्व होगा, सारे सेक्शन सॉल्व होंगे, सारे सवाल सॉल्व होंगे, पूरे के पूरा 100% पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे अगर आपने इस तरीके से टाइम का ध्यान रखा हुआ है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सभी क्लास 10 के बच्चों तक ये टाइम टेबल पहुंचा दीजिए मेरा। ये जो मेरी रिसर्च, ये जो मेरी मेहनत, ये जो मेरी एक्सपर्टीज, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये उन बच्चों के काम आना चाहिए जिनको इसकी सही में जरूरत है। इसीलिए वीडियो को शेयर कर देना। काम की वीडियोस और लाइव सेशन आपके लिए रोज ही आ रहे हैं, आते रहेंगे, बस तैयारी करते रहिए, मेहनत में कोई कभी नहीं छोड़िए। और सिर्फ मेहनत भी काफ़ी नहीं होती, अगर टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर दी, अच्छी से अच्छी मेहनत भी गुड़ गोबर हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, तो टाइम मैनेजमेंट ढंग से फॉलो करना है। ऑलराइट, कोई भी दिक्कत आए मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हो, पर्सनली कनेक्ट आपसे वहाँ पर मैं रहूँगा। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।